मात्र 15 दिन की फसल। सभी किसान भाइयों के पास पशु रहते हैं, ऐसे ही मेरे पास 4 गायें हैं। अब जैसे सभी को दिक्कत होती है, मुझे भी दिक्कत थी पूरे साल हरे चारे की। एक बार आप ज्वार उगाइए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ज्वार के बाद आपको जई उगानी है और जई के बाद एक और हरा चारा उगाना है। पूरे साल भर बस एक ही काम है कि हरा चारा उगाते रहिए। 3 बार जुताई करिए, फिर बीज लाइए, ये करिए वो करिए। अब इसको छुटकारा कैसे मिला इसका, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मैंने जो बुआई की है वो है न्यू सुपर नेपियर। इससे आप एक बार लगाने के बाद आप 5 साल तक हरा चारा ले सकते हैं। साल भर हरे चारे की तो हमने बात कर दी, लेकिन उस हरे चारे का भी फायदा क्या जिसके अंदर ताकत ना हो। लेकिन ये जो न्यू सुपर नेपियर है, इसके अंदर 14 से 18% प्रोटीन है। और प्रोटीन सभी किसान भाइयों को पता है कि उससे दूध की बढ़ोतरी होती है, उसके अंदर एसएनएफ और सारी चीजें बढ़ेगी, क्वालिटी की गुणवत्ता उसके अंदर बढ़ जाएगी। अब जो पशुओं को आपको दाना डालना है, जैसे कि खल हो गया, चोकर हो गया, अगर उसकी मात्रा भी आप कम कर देते हैं, वहां पे भी पैसा बचा सकते हैं। उसके बावजूद भी, दाना कम करने के बावजूद भी जो आपका पशु है वो दूध ज्यादा देगा। कहने का मतलब पैसे बचेंगे, दूध अच्छा देगा। 5 साल के लिए आपके पास हरा चारा हो जाएगा। बुआई में आपको पैसा नहीं देना है, बीज में आपको पैसा नहीं देना है। अब ये सारी चीजें फायदे तो हमने आपको बता दिए, लेकिन किसान भाइयों के दिमाग में आता है इसको लेके बुआई, कहाँ पे बुआई कर सकते हैं, कहाँ पे बीज ले सकते हैं, किस तरीके से फर्टिगेशन इसके अंदर होना है, पानी कैसे देना है, ये सारी चीजें दिमाग में आती है। तो उस चीज को हम आपको बताते हैं। अब बात करते हैं बुआई की। किसान भाई अगर कुछ भी नई चीज की बुआई करते हैं तो उनके दिमाग में ये आता है कि इसको बुआई कैसे करें। जैसे कि जो नॉर्मल विधि है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पौध से पौध की दूरी 2 फीट, और ऐसे भी जो फरो है वो भी 2 फीट की दूरी पर। लेकिन हमने सोचा कि जो दूसरे किसान भाई हैं गांव के अंदर, हम लेके आए। यहाँ पे किसान भाई कहने लगे कि इसको गन्ने की तरह बुआई करके देखो। एक आदमी कहने लगा कि इसको नजदीक करके बुआई देखो। हमने दोनों तरीके से बुआई की उसको और देखा कि आखिरी में इसका रिजल्ट कैसे आता है। यहाँ पे आप देखिए, पौध से पौध की दूरी 1 फीट पे रखी गई है, यहाँ पे 2 फीट पे रखी गई है, और उधर की तरफ जो वहां पे प्लांटेशन किया गया है, वहां पे खूड़ के अंदर जैसे गन्ने का प्लांटेशन किया जाता है उस तरीके से प्लांटेशन किया है यहाँ पे। अगर रिजल्ट की बात करें तो इनमें क्या क्या अंतर आ सकता है। सबसे पहला, अगर यहाँ पे जो देख रहे हैं ये बहुत नजदीक में है, जब ये 2 या 3 साल के बाद हो जाता है तो इसका जो मेड़ होता है वो बढ़ जाता है। उसमें यहाँ पे ये छोटा रहेगा, अच्छे से मेड़ नहीं बढ़ेगा। इसके अंदर मेड़ आसानी से बढ़ता है। और वहां पे जो खूड़ के अंदर बुआई की गई है उसका फायदा क्या होता है, मान लीजिए मेड़ बढ़ता है तो हर बार 1 इंची ऊपर से कटाई होती है, जो भी सुपर नेपियर होता है। उसके बाद इतनी ऊपर झाड़ हो जाते हैं, काटने में दिक्कत होती है। अगर वो नीचे है जमीन के अंदर तो आप हल्का सा मिट्टी डाल सकते हैं उसको, 3 से 4 साल बाद आपके पैर में चुभेगा नहीं वो। ये हर जो विधि है यहाँ पे बुआई की, उसका कुछ ना कुछ फायदा है। इसके अंदर जो मेड़ है वो आसानी से, मतलब कि बहुत अच्छे से बनता है। अब इसके बाद जो एक और चीज आती है कि इसको कटाई आप हर 45 दिन के अंदर इसकी कटाई कर सकते हैं। यहां से अगर आप एक बार काटेंगे, पहले बुआई के बाद 60 दिन अगर आप पहले बुआई करते हैं, लेकिन अगर यहां से कट गया उसके 45 दिन बाद फिर ये कटाई यहां पे हो जाएगी। अब कटाई के लिए आप सोचेंगे कितने फीट पे करें, अगर ये 10 फीट की करते हैं, 6 फीट की करते हैं, 3 फीट की करते हैं, कैसे करें। असल में जो इसकी कटाई का मेथड है वो है कि 5 से 6 फीट के अंदर ये काट लेनी चाहिए। अगर उससे बड़े करते हैं तो सबसे पहला कटाई में दिक्कत आती है, दूसरा जो इसकी लकड़ी होती है, डंडा होता है, वो टाइट होने लगता है और पशु उसको अच्छे से नहीं खाते हैं। तो अगर आपको पशु को खिलाना है 5 से 6 फीट के अंदर काटिए। अगर आपको पौध बनानी है और दूसरे किसान भाइयों को देना है तो इसे आप बड़ा रखिए, 10 से 11 फीट तक करिए। और जिस तरीके से नॉर्मल गन्ने जैसे आप बुआई कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट वेज हो सकते हैं प्लांटेशन के, और आसानी से प्लांट हो सकता है। ऐसा कोई जद्दोजहद वाला केस नहीं है, आप कैसे भी गाड़ दीजिए हो जाएगा, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाइयों, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह न्यू सुपर नेपियर का बीज है। यहाँ पे 5 दिन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर लगने की वजह से इसके अंदर बर्ड ग्रोथ हो गई है। बर्ड ग्रोथ होने से आपके प्लांटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसा कि हमने आपको डिफरेंट वेज बताए हैं प्लांटेशन के, जो ये फरो है आप उस पर गुल्ली लगाएंगे और वहां पे उसके बाद आपको पानी करना है। भाइयों, एक और चीज हम आपको बताते हैं, हमारे जो किसान भाई है उन्होंने इससे पहले नेपियर की भी बुआई की है, लेकिन नेपियर और सुपर नेपियर में असल में अंतर क्या है। जैसे कि जो नेपियर है उसको आप 3 साल बाद अगर पशु को खिलाते हैं उसके अंदर कांटी आ जाती है।
कांटी आने की वजह से जो पशु है उसको खाता नहीं है। लेकिन ये जो न्यू सुपर नेपियर है, इसको आप 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद भी अपने पशु को खिलाएंगे तो वो बड़े चाव से खाएगा, खाने में कोई दिक्कत नहीं करेगा। भाइयों, यह जो बीज हमने मंगवाया है, ये कपिल जी हैं एक, जो कि हरियाणा के अंदर है, उनसे ये बीज मंगवाया। अगर उनका नंबर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। अब मेरे दिमाग में एक चीज़ है, जो सामने से लोग बाग देख रहे हैं वो सोचते होंगे कि ये जो लोग बाग हैं कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, आप ये करिए, आप ये करिए, हर चीज़ की तारीफ करते रहते हैं। अब आप सोचते होंगे कि हम अपने फार्म पे कुछ करते भी हैं, नहीं करते। हम जो चीज़ आपको बताते हैं उनमें से 70 to 80% हमारे फार्म पे होती है। अब जैसे कि ये जो न्यू सुपर नेपियर है, ये हमने अपने फार्म पे उगाई है यहाँ पे, और ये जो इसका फ़ायदा है आप देख सकते हैं कि मतलब कि 15 दिन के अंदर ही इसके जो ग्रोथ है वो अल्टीमेट है, खुद हमने एक्सपीरियंस किया है। और आप ये भी बताइए, ये जो न्यू सुपर नेपियर है, जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, जो कई सालों से उगा रहे हैं, उन्हें क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है, ताकि हम ये पता कर सकें कि ये परेशानी सच में है या नहीं है, या किसी वातावरण की वजह से या रिसोर्स की वजह से या किसी को नई तरीके से बोने की वजह से ये दिक्कत आ रही है, उस पर एक पूरा R&D हम कर सकें। तो आप हमें वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें। तो ये वाली वीडियो तो किसान भाइयों हम यहाँ पर ही समाप्त कर रहे हैं। एक बड़ा नॉर्मल सा वीडियो था, फार्म का थोड़ा सा हिस्सा डिस्क्लोज करने के लिए वीडियो समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।